हेलो प्यारे बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म हमने स्टार्ट कर दी थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था कि किस टाइप से रिएक्शंस होती है। ठीक है बच्चों, यानी कुछ रिएक्टेंट है, कुछ कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ बनाते हैं। बनाने वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट होता है और एक क्या होता है? रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के बारे में भी एग्जाम्पल लिए थे। वो क्या होता है उसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होगी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शंस होती है? सबसे पहले क्या होगा, हम कहते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर किसी भी रिएक्शंस में एक ग्रुप आता और किसी दूसरे ग्रुप को हटा देता है, उसकी जगह पर वो आकर के बैठता है, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों किन किन में होता है और किस किस टाइप के होता है? अटैकिंग रिएजेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की रिएक्शंस होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाली स्पीसीज अगर अटैक करती है तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। किसमें होगा बच्चों? एरोमेटिक में। ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर नेक्स्ट है, मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया बच्चों? न्यूक्लियोफाइल ने। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। ठीक है बच्चों, कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस से प्यार करता है। कौन करता है? जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज कम हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और वो जल्दी से अटैक करता है। किस पर अटैक करेगा बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पर। यहाँ पर NSR होगा। ये हमारे होती है रिएक्शंस अल्कोहल हैलाइड, इनके अंदर इस टाइप की होती है रिएक्शन। अल्कोहल हैलाइड में इस टाइप की रिएक्शन होगी। चलो बच्चों, अगर मान लेते हैं कि ऐसी स्पीसीज से अटैक करती है जिसमें चार्ज ही नहीं हो। चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन सा होगा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर अटैक करता है तो उसे बोला जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यस। किस में होगी बच्चों? एल्केन में होगी। एल्केन के अंदर इसी टाइप की रिएक्शंस होती है मोस्टली। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे और ये तीनों के तीनों होंगे डिफरेंट चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट है, एक ग्रुप आया था दूसरे को हटा दिया तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वाला पॉइंट हम लेते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन। अभी ये सेकेंड वाला पार्ट है एडिशन। एडिशन में क्या क्या होगा? अगेन ये भी आने वाले ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आने वाले ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। आने वाला ग्रुप अगर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लिविंग है, न्यूक्लियस से प्यार करने वाला है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड में इस टाइप की रिएक्शंस होती है, या पोलर मल्टीपल बॉन्ड जहां पर भी प्रेजेंट होगा, जैसे साइनाइड होगा या C डबल बॉन्ड O होगा, C डबल बॉन्ड NH होगा, तो वहां पर एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। NAR ये होगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड में इस टाइप की रिएक्शंस होगी। ठीक है बच्चों। ओके, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा, इलेक्ट्रोफाइल EAR, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ऑब्वियस है क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी, वो होगी एल्किन एंड एल्काइन के अंदर होगी। एल्किन एंड एल्काइन
क्योंकि ये एल्किन एल्काइन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता बच्चों, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर EAR ये शो करता। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऐसा भी एल्किन के अंदर होता है, पार्टिकुलर केस में होगा, एल्किन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, और एल्काइन में भी पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एल्किन एंड एल्काइन में कुछ पर्टिकुलर केस में पढ़ेंगे। ये तो हो गया बच्चों, पहला एडिशन था, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड वाला कौन सा होगा आप देखिए, एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन थर्ड वाला रिएक्शन थर्ड टाइप की होगी। ओके, थर्ड टाइप की किन में होता है यार एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? एलिमिनेट हो जाना। एक ग्रुप आएगा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो छोटे छोटे ग्रुप है उनको तोड़ करके ले जाएगा, मतलब क्या होगा, यहां पर एटम या ग्रुप की कमी हो जाएगी सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, दो छोटे छोटे एटम चले जाएंगे या एक एटम एक ग्रुप चला जाएगा, इस टाइप से ऐसा होगा। तो यहां पर एलिमिनेशन में बच्चों दो तरह की पार्ट होता है, एक तो E1 होगा यानी यूनिमोलिकुलर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर E2 होगा, ठीक है, यहाँ पर बाइमोलिकुलर, E1CB भी इसके अंदर होता है, E1CB, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे केस इसके अंदर आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मोस्टली ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस में होती है? हैलाइड में होती है, अल्कोहल में होगी, हैलाइड अल्कोहल, इनके अंदर मोस्टली एलिमिनेशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट जैसा कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस वाले केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ग्रुप या एटम की पोजीशन ही चेंज होगी, रीअरेंज हो गया, सही है ना बात। जैसे असेंबलिंग करते हैं आप किसी भी गेम में, या पर मैं कह सकता हूँ असेंबल करके डिफरेंट डिजाइन अगर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सेम पार्ट से सेम डिफरेंट टाइप की डिजाइन बनेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रीफॉर्मेशन हो गया, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ टोटल क्वांटिटी उतनी थी लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी हम कहेंगे। फोर्थ वाला पार्ट है बच्चों रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके, कुछ जगह पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी केमिस्ट्री में किन किन टाइप की रिएक्शंस होती है ये मैंने आपको बताया एज पर नीट और जेईई मेंस। ओके बच्चों, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, इतनी ही टाइप की रिएक्शंस रहेगी। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले नाम से पता, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस होगी ये। तो यहां पर देखिए बच्चों, पहला टाइप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR हम कहेंगे इसको। किसकी टिपिकल रिएक्शन है? यस, टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, होता क्या, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होता है एक पोलर बॉन्ड होता है। क्या होता है? पोलर बॉन्ड। धांसू कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बेस है कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस का, और कार्बोनिल कंपाउंड का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में भी आता है, इवन बोर्ड के अंदर भी आता है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। धांसू कॉन्सेप्ट बोल सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? मोस्टली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें पोलर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे पोलर मल्टीपल बॉन्ड है तो O पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा इसके ऊपर। किसके ऊपर? कार्बन पर। अब जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तो क्या होता है?
पहले ये भी क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो ऑक्सीजन पे अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहती है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दोनों एटम ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी होगा, इसलिए प्रेफरेंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को ही देते हैं। जब ये अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है बच्चों, सॉरी ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है 109 डिग्री के एंगल से, बैक साइड से, इस साइड से अटैक करेगा, इस साइड से, ऑक्सीजन की साइड से नहीं, इन दोनों ग्रुप की साइड से 109 डिग्री के एंगल पर अप्रोक्स, ठीक है। अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, अटैक करेगा तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से अटैक करता, ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस है कि नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पर, ये इस पर अटैक करे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस होगी, उसमें न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे वो वाली होगी, यानी रिएक्शंस होगी वो इसकी एंड इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ, बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी कर सकता हूँ, पहला पॉइंट। सेकेंड ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी इस पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्यों? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं वहाँ से, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, समझ रही बात? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और न्यूक्लियोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन देना कहाँ पर देगा? जहाँ पर जरूरत होगी। जरूरत कहाँ पर है? ऑक्सीजन पे है क्या? नहीं, जैसे जाएगा ये नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल में रिपल्सन होगा, चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, ऑलवेज रिमेंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ये है आपके RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDX नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव नहीं भाई, क्या होगा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जैसे ही इस पर अटैक करता है ये स्ट्रक्चर बनती है। जनरली ये sp2 हाइब्रिड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, 4 बॉन्ड इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, sp3 आ जाएगा। और जैसे ही sp3 आएगा ए पॉजिटिव इस पर अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हो चुका है यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफाइल और फाइनली यहाँ पर O के साथ में E जुड़ गया। ऐसा हम कर सकते हैं, या इसको ऐसे रखेंगे, यस ऐसे, ठीक है ना। यानी इस टाइप से केमिकल रिएक्शन होती है। ये फास्ट स्टेप हो गया, पहले स्टेप कौन सी थी? स्लो स्टेप थी, इसलिए RDS स्टेप इसे कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? चलो देखते हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करे और आसानी से अटैक करे, इसके लिए क्या होगा? पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी तो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट और होगा बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के आने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। अगर रास्ता ही नहीं है और न्यूक्लियोफाइल आ गया तो आएगा ही नहीं, उस कार्बन तक पहुँच नहीं पाएगा। मतलब क्राउडिंग फैक्टर, 2 फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शंस को डिसाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला क्राउडिंग फैक्टर, सेकेंड वाला फैक्टर है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसमें। एग्जांपल, रेट ऑफ रिएक्शंस टुवर्ड्स NAR किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है भाई ये तो। क्यों? डेड बॉडी प्रिजर्व करने में काम आता है भाई। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेलिन का मेन कंपोनेंट होता है, डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पंजेंट स्मेल होती है, सूंघने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये तीखा तीखा, ठीक है, लेकिन खतरनाक कंपाउंड है ये। यहाँ पर देखिए इसकी ये हो गया A पॉइंट। एसिड एल्डिहाइड B,
सी में एसीटोन, एसीटोन हम देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर O पर चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर भी वही है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है H मिथाइल H और मिथाइल में। अब यार मिथाइल में डिफरेंस है तो क्या होगा? ये वाला जो मिथाइल है ना और ये वाला मिथाइल है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दो प्लस आई इफेक्ट हो गए तो प्लस आई यहाँ पर होगा मैक्सिमम, इसमें होगा प्लस आई होगा मॉडरेट, और यहाँ पे प्लस आई तो 0 हो गया बच्चों। अब क्या करें? यहाँ पर देखो दो मिथाइल ग्रुप है तो दो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट आएगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल भी कम इंटरेस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए। न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा ज़्यादा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। जब ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव होगा ये वाला, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ए वाला। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं बच्चों। सेकेंड एग्जांपल चलो लेते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड का तो नाम सुना होगा, नाम ही काफ़ी है, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ओके बच्चों, ए वाला कंपाउंड बी CH2Cl CHO मोनोक्लोरो इथेनॉल, या मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 क्लोरो इथेनॉल, 2 डाइक्लोरो इथेनॉल, और डी वाला हो गया 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ठीक है ना, ये होगा आपका डी 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ये चारों पॉइंट हो गए बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। अब क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड 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 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जनरली क्राउडिंग का रोल कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि एक साइड इसकी फ्री है, दूसरी साइड से ही ग्रुप जुड़े होते हैं। Cl का कौन सा इफेक्ट होगा? क्या होता है भाई? Cl क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? अरे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। ठीक है, जनरली यहाँ पर Cl होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेता ही है, मैं ही बता देता हूँ। आप तो लिखेंगे फिर मेरे पास में आएगा, रेस्पॉन्स दूंगा मैं, तो इससे अच्छा पहले बताना पड़ेगा। यहाँ पर Cl का माइनस आई इफेक्ट ही होगा। यहाँ पर 2Cl है तो माइनस आई होगा, मोर होगा, और यहाँ पर 3Cl होंगे तो यहाँ पर माइनस आई और भी ज़्यादा हो जाएगा, माइनस आई मैक्सिमम। इस टाइप से रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ROR का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा होगा डी का होगा। फिर किसका होगा? यहाँ पर देख सकते हैं चेन्नई C, फिर बॉम्बे, और उसके बाद में होगा आगरा। दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे एंड आगरा, ये इसका ऑर्डर रहेगा। और देखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये है आपका एसिड एल्डिहाइड, ए वाला केस, बी है एसीटोन, सी बेंजाल्डिहाइड, या एसिटोफिनोन हम लेते हैं। यहाँ पर जनरली एलिफेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा? उसका रीजन क्या बच्चों? यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर आएगा तो सही, नो डाउट, लेकिन ये इसके साथ में भरतनाट्यम डांस करने लग जाता है। क्यों डांस करेगा? क्योंकि रेजोनेंस में आ रहा है। तो रेजोनेंस में आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये रिएक्टिव कम हो जाएगा। तो एलिफेटिक की रिएक्टिविटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड आप देखते हो कि इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, मोर, लेकिन इसमें देखोगे लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि रेजोनेंस में भी आ जाता ही है।
तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ में रेजोनेंस में आएगा, तो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है बच्चों। क्या होगा देखते हैं आगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा RO, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे पहले आगरा का होगा, बिल्कुल आगरा का होगा, फिर बॉम्बे का होगा बिल्कुल, और उसके बाद में फिर चेन्नई का होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहली केमिकल रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन लूंगा। फर्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड, साइनाइड बहुत टेस्टी होता है, खाना मना है, ध्यान रखना, खा लिया तो बचा भी नहीं पाएगा कोई, ठीक है। तो इसलिए अच्छा है कि ये देखने में अच्छा है, टेस्टी होना चाहिए। जैसे पिछली क्लास में बोला था ये जनरली स्वीट टेस्ट का होता है, ऐसा रिसर्चर बताते हैं, लेकिन ट्राई करना मना है। यहाँ पर देखिए रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। एसिड एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शंस होगी किसके साथ में, HCN प्लस सोडियम साइनाइड। पहले तो तरीका बताता हूँ मैं। सोडियम साइनाइड है ये, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। कौन सी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा जल्दी से साइनाइड देगा या नॉन आयनिक कंपाउंड। HCN इज नॉन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और इसलिए उसका आयनाइजेशन कम होता है और वो कम क्वांटिटी में साइनाइड आयन देगा। तो साइनाइड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सोडियम साइनाइड इसके साथ में यूज में लिया जाता है। तो क्या होगा आप देखिए, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। रिएक्शन स्टार्ट ये करता है लेकिन एडिशन इसका होता है। तो पहले तो हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो देखना है। आखिर कार्बोनिल कंपाउंड है, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा भाई, चलो देखते हैं। H क्या होगा, यहाँ पर अटैक करता, क्यों, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और साइनाइड यहाँ पर जुड़ेगा। पॉजिटिव के पास में नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा और नेगेटिव के पास में पॉजिटिव जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, ऑक्सीजन की एंड कार्बन की। तो ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, O के साथ में H जुड़ेगा, साइनाइड यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आता है, ऐसे बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ओके बच्चों, साइनोहाइड्रीन बोला जाता है इसको। चलो और क्या करें, आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। यानी ओवरऑल अगर देखे जाए तो क्या होगा, HCN का जब एडिशन होगा तो H पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे जाएगा। इस तरह से एक पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड थे, एक सिग्मा था एक पाई था, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक तो ऑक्सीजन के साथ में एक कार्बन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में ये बन गया, H जुड़ गया एंड कार्बन के साथ में साइनाइड। ओके चलो मैकेनिज्म बताऊं क्या, चलो इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मेक क्या करता है बच्चों, सोडियम साइनाइड है, ये आयनाइज होगा और Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव। क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, यानी एल्डिहाइड है, इसमें पहले अटैक करेगा साइनाइड। साइनाइड अटैक करेगा किस पर, अटैक करेगा कार्बन पर। कार्बन पर क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है इस कार्बन की, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये इधर से इधर आएगा, यहाँ पर कार्बन इसके साथ में जुड़ गया एंड ओ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, CH3 कार्बन पर आया साइनाइड और यहाँ पर H जुड़ा और पर आया नेगेटिव चार्ज। अब ये तो हो गया यार, न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के बाद में तो आयन बन गया। क्या होगा इस आयन का, ये भी ढूंढेगा अपना पार्टनर, ढूंढेगा पार्टनर कौन, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करेगा। ओके यहाँ पर देखिए HCN है, ये इस पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव। हाइड्रोसाइनिक एसिड, एसिड क्या देता है आप कह सकते हैं, एसिड देगा आपका
प्रोटॉन, तो साइनाइड तो वापस से फ्री हो जाएगा, मिल जाएगा, और हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिल जाती है। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। साइनाइड यहाँ पर है, O के साथ में H आ जाएगा, यहाँ पर आपका H आ गया। तो बच्चों इस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। एक और रिएजेंट लेकर के मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा होगा, रिएक्शन विद RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम तो सुना होगा, नाम ही काफ़ी है इसका, बहुत खतरनाक कंपाउंड है भाई, काफ़ी सारी रिएक्शन में यूज में आता है। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, वही ऐसा क्या होगा RMGX में कि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में यूज में आता है। फिलहाल तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कई सारे कंपाउंड इससे बनाए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन पोलर बॉन्ड में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नेगेटिव चार्ज Mg और X, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा। क्यों चार्ज आएगा? क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और कार्बन की ज़्यादा, तो इसलिए बॉन्ड टूट जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, मतलब 35% आयनिक कैरेक्टर रहते हैं। अटैक कौन करेगा पांडे जी? पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? इस पर, कार्बन पर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ओ पर क्या आएगा बता दो? ओ की EN कम होती है ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है, खींचेगा। ओ पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा टूटेगा? पाई बॉन्ड। क्या आएगा? R जुड़ेगा कार्बन के साथ में, O के साथ में H आएगा, या सॉरी O के साथ में MgX आएगा यहाँ पर। तो CH3, O के साथ में MgX आया पांडे जी, और यहाँ पर जो R यहाँ पर आएगा, H यहाँ पर आएगा। हाइड्रोलिसिस किया, HOH, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ता। क्यों करना पड़ता हाइड्रोलिसिस? रीजन क्या है कि यहाँ पर ये सॉल्ट की फॉर्म में है और हमें न्यूट्रल फॉर्म में लेना पड़ता है। तो जब कभी भी इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो पहले उन न्यूट्रल कंपाउंड को हमें किस में कन्वर्ट करना, सॉरी आयनिक कंपाउंड को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो है ये इस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव इस पर अटैक करके H ले लेगा और OH फ्री हो जाएगा। तो क्या होगा? CH3Cr, HO के साथ में आएगा OH, साथ में आएगा बच्चों MgX और यहाँ पर OH। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो दिमाग में होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करे उसके लिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज को कौन बढ़ाएगा? माइनस 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 जो होगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। सेकेंड पॉइंट है क्राउडिंग वाला फैक्टर। क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो बेचारा न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाएगा, और पहुंच ही नहीं पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन थी टिपिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी मैक्सिमम जो रिएक्शंस होगी कार्बोनिल कंपाउंड में वो इसी टाइप के पढ़ने वाले हैं। तो इस रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आगे के वीडियो को देखते रहो, और कमेंट बॉक्स में आपके अपने क्वेरीज भी लिखते रहिए। थैंक यू।